नमस्ते सभी को फिर से व्याकरण क्लास में स्वागत है। हम लोग ने सीख लिए थे 50 तक, तो अभी वैसे ही 51 से लेके 70 तक करने का कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जैसे पुराने पार्ट में मैंने कहा था, आपके दाएं तरफ का जो संख्या है उसको पहले लिख लेंगे, उसके बाद बाकी जो संख्या होगा उसके साथ जोड़ेंगे और शब्द को बनाएंगे। संख्यावाचक शब्द के हर एक शब्द बनेगा ऐसे ही। जिसका याद नहीं रहेगा पढ़ने से भी, सिर्फ उनके लिए और सभी के लिए भी ये टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 50 को कहते हैं 50। ये हम लोग ने जान लिए थे। अभी 51 होगा 1 + 50। तो 1 का पहले कर लेते हैं। मैं एक ही समझा रहा हूं, लेकिन बाद में बाकी सब खुद समझ जाना। तो 1 का होगा 1 और 50 है तो होगा 50। कुछ कुछ जगह में डिफर करेगा, वो भी हम लोग देखेंगे। सॉरी, इसके बाद 52। तो दो कभी कभी क्या होता है, दो मैंने क्या बताया था, द्वि होता है, कभी कभी द्वा भी होता है। 8 क्या होता है, कभी कभी अष्ट होता है, कभी अष्टा होता है। तो वैसे ही 52। तो 52 पहले 2 का कर लेते हैं। 2 यहाँ पर द्वि होगा और 50 को कहते हैं 50। जानते हो, तो द्वि 50। 53 त्रि, 3 को कहते हैं त्रि, यहाँ पर त्रि होगा, त्रि 50। ऐसे करके अब बाकी सारे जो है सब करते जाना। हाँ, सिखा देता हूँ। 54 कभी कभी चतुह होता है, कभी कभी चतुर होता है, तो यहाँ पर चतुह होगा। 4 चतु, ये जो लिख रहा हूँ मैं पहले लिखने दो। 4 को कहते हैं चतुर + 50। ये हुआ। तो अभी ये जो रॉ है ना, ये एक्चुअली फॉर्म में क्या होता है पता है, विसर्ग है। तो कभी कभी ऐसे भी हम लोग लिखते हैं जब संधि हो जाता है, चतुः 50। तो यहाँ पर ए वाला सही है, ए लिखना, ठीक है। 55 पंच 50 होगा, 56 60 50 होगा, 57 सप्त 50 होगा, 58 अष्ट 50 होगा। जानते हो। 59 पे आ जाते हैं। 59 9 को क्या कहते हैं, नव। पहले इसको कर लो, फिर 9 + 50 = 59। तो नव 50। और इसको अलग 2 फॉर्म में भी किया जाता है। एको 9 50 भी कहा जाता है। लेकिन आप किताब में जो है यही पढ़ना, 9 50 ईजी होगा आप लोगों के लिए। और 60 होता है षष्ठी। षष्ठी, हाँ, विसर्ग देना। अभी इसको याद रखना है, जैसे 50 का याद रखना है 50 को भी
षष्ठी ही। अभी वैसा अगर 61 है तो एक 1 + 60 ऐसे याद कर लेना। तो 1 को पहले ट्रांसलेट करना, 1 को कहते हैं एक, 60 हो जाएगा षष्ठी। वेरी इजी, लेकिन विसर्ग देना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना बाबा। 62 2 को कहते हैं, पहले इसको कर लो, 2 को कहते हैं द्वि, यहां पर द्वि। कभी कभी मैंने क्या कहा था, कभी कभी द्वि होता है, कभी कभी द्वा होता है, याद रखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। तो द्वि, द्विषष्ठी ही। और मैं नहीं लिख रहा हूं, अच्छा 63 लिख देता हूं। क्या होगा, 3 को कहते हैं 3 लिख देना। 3 + 60 = 63। तो 3 ऐसे टेक्निक से करना है, ऐसे टेक्निक से पहले दाएं वाला संख्या को लिखना, उसके बाद प्लस लगा के, अगर 60 है तो 60 जोड़ देना, 50 है तो 50 जोड़ देना, 40 है तो 40 जोड़ देना, ऐसे करके 3 षष्ठी। 64 यहां भी वैसा ही होगा, चतुहु, याद रखना, चतुहु षष्ठी ही। ठीक है। 66 65 क्या होगा, आप खुद बता सकते हो। 5 को क्या कहते हैं, पंच, क्या कहते हैं, पंच, पंचषष्ठी ही। अच्छा 67 सप्तषष्ठी ही। 68 अष्टषष्ठी ही। 69 क्या होगा, नव, 9 को कहते हैं नव। वेरी इजी, इजी फॉर्म को यूज करना, नव षष्ठी ही। हाँ, अगर आए तो ऐसे लिख लेना, अगर याद भी नहीं आ रहा है एग्जाम हॉल में 62 मैंने दे दिया तो क्या लिखोगे, 62 को अगर ऐसे कर रफ कॉपी में कर लेना। अच्छा 2 को सर ने कहा था पहले दाएं तरफ की संख्या को ट्रांसलेट कर लेना है, तो 2, अच्छा 2 लिख देते हैं, प्लस कितना बचा 60, 2 के साथ 60 जुड़ा है, तो पहले 2 को ट्रांसलेट कर लेते हैं, द्वि होता है और 60 होता है षष्ठी ही। अगर 52 होता तो क्या होता, तो 2 को कर लेते हैं 2 और 50 है, 2 + 50 = 52, तो 2 का पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं द्वि और 50 को कहते हैं पंचाशत, द्विपंचाशत। अगर 42 भी है कैसे ही करना, ठीक है। तो अब लोग, लेकिन 42 में क्या होगा बताओ तो, 42 में 2 + 40 अगर रफ कॉपी में कर लोगे तो 2 को पहले करो, यहां पर 2 द्वि नहीं होता है, याद रखना, द्वा होता है, द्वाचत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्। अच्छा इसके बाद नवषष्ठी लिख दिए, इसको कहते हैं एकोन सप्तति भी कहते हैं, एक कम 70 से, एकोन सप्तति ही, मतलब सप्तति ही मतलब 70 से एक मतलब 1, 1 + 1 एकोन, एकोन शब्द जो हुआ है ना, 1 + 1 एकोन, एको न, दैट मीन्स ये जो ऊनो है इसका कहते हैं कम, तो एक कम किससे, 70 से, 69, एकोनो सप्तति ही, ऐसे भी कर सकते हो, लिख सकते हो। और 70 को कहते हैं क्या, सप्तति ही। तो ये सारे टर्म याद रखना बाबा सब, सप्तति ही। 70 को कहते हैं सप्तति ही, 60 को कहते हैं षष्ठी ही, और 50 को कहते हैं पंचाशत, ऐसे 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्, 30 को कहते हैं त्रिंशत्, 20 को कहते हैं विंशति ही, जो पिछले क्लास में सीखे हो। अब तो 101 से तो 10 तक तो जानते ही हो, 11-12 जानते ही। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो आपके किताब में जो है आप लोग ये सप्तति तक पढ़ लेना, पंचाशत से देखो, एक पंचाशत, द्विपंचाशत, त्रिपंचाशत, चतुःपंचाशत, पंचपंचाशत, ऐसे करके त्रिषष्ठी, चतुष्षष्ठी, पंचषष्ठी। अच्छा ये सब मैंने नहीं सिखाया था ना। 63 को क्या कहेंगे, 64 अगर होगा तो क्या होगा, 64, अच्छा कर देते हैं 64 चतुष्षष्ठी। अच्छा ये जो विसर्ग मैंने किया था, ये मैंने संधि नहीं किया, इसको संधि करके क्या होगा पता है, जो आपकी किताब में है,
चतुःषष्ठी भी लिख सकते हो, लेकिन आप लोग फिर से लिख के दे रहा हूँ। 64 को चतुः प्लस षष्ठी किए, संधि करके होगा, विसर्ग चला जाएगा, विसर्ग संधि हो रहा है, एक और भी मूर्धन्य ष आ जाएगा, चतुष्षष्ठी। तो चतुष में छोटा ऊ, एक विसर्ग चला गया, उसके जगह एक मूर्धन्य ष आ गया, हलंत आ गया, और मूर्धन्य ष तो है षष्ठी का ऐसे। अभी ये दो मूर्धन्य ष को जोड़ दो तो क्या होगा, चतु आधा मूर्धन्य ष, उसके साथ पूरा मूर्धन्य ष, षष्ठी। देखो आपकी किताब में वैसे है, आपके किताब में वैसे है, चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी, देख रहे हो, षष्ठी, सप्तषष्ठी, अष्टषष्ठी, नवषष्ठी, सप्तति, ऐसे करके करना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में 80 से लेके हम लोग 100 तक करने का कोशिश करेंगे या 90 तक करने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।